जय मूल निवासी, जय संविधान। मित्रों, वोटिंग का, मतदान का अंतिम चरण परसों संपन्न होने जा रहा है और सभी को अपना जिम्मेदारी समझकर मतदान करना है। मतदान का अधिकार हमें ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत जद्दोजहद के बाद यह अधिकार मिला है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे, लेकिन परसों हमें मतदान करना है, 25 मई को मतदान करना है। उस पर ज़रा बात की जाए। मित्रों, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और अभी मज़दूर वर्ग तक, गरीब लोगों तक जो आर्थिक आज़ादी, जो सामाजिक आज़ादी पहुंचनी चाहिए, वह अभी नहीं पहुंची है। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण तो एक यही भी है कि हमने अपने मताधिकार का उपयोग सोच समझकर नहीं किया। किसी के कहने में, किसी प्रलोभन में हमने उसका प्रयोग कर लिया और उसका रिजल्ट वही आया जो सामने वाले ने चाहा। आज देखिए, आज तक मध्यम वर्ग के, किसान के, मज़दूर के, खोमचे रेडी वालों का, छोटे दुकानदारों का, छोटे उद्योग धंधे वालों का उतना विकास नहीं हुआ है। बड़े उद्योग धंधे ऊंचाइयों पर चले गए, किंतु एक गरीब आदमी, एक मध्यम आदमी वहीं का वहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बीच से जो नुमाइंदे जाने चाहिए वो नहीं चुनकर गए, और चुनकर तो तब जाते जब वे चुनाव में खड़े होते, उम्मीदवार होते। हमारे लोगों को तो, मध्यम श्रेणी के लोगों को, गरीब लोगों को तो यही नहीं पता है कि हर व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। और फिर चुनाव की ऐसी प्रक्रिया देश में बन गई कि उसमें बहुत खर्चा ज़रूरी दिखाई पड़ता है और हमारे मतदाता भी इस उम्मीद में रहते हैं कि हमें उम्मीदवार की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये मतदान नहीं हुआ मित्रों, ये अपने ज़मीर को बेचना हुआ, अपने मत को बेचना हुआ। और हमारे साथ होता भी यही रहा है कि कोई ना कोई हमारे वोटों का ठेकेदार बन गया, और कोई उम्मीदवार भी खड़ा हुआ तो उसने अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे मतों का सौदा कर लिया। तो अब की बार जो मतदान हम कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे मतों का क्या सही उपयोग हो रहा है या उसका दुरुपयोग होगा। अपने वोट की गरिमा को बनाए रखें और एक जागरूक इंसान को वोट दें। ज़रूरी नहीं वो कोई करोड़पति हो, वो कोई उद्योगपति हो, या वो कोई चर्चित नेता हो। वह एक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हो सकता है, वह दुकानदार हो सकता है, छोटे काम धंधे वाला हो सकता है, नौकरी से रिटायर्ड हो सकता है, जिसके मन में एक टीस हो कि मुझे अपने देश के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाना है और सही रास्ते पर लोगों को ले जाना है। मध्यम वर्ग के लोगों को की आवाज़ उठाने वाला अब तक संसद में कोई नहीं पहुंचा। उसे पहुंचाने के लिए हमें मिलकर मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। इसी विचारधारा को लेकर आपके सामने आई है PPID पार्टी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की पार्टी। ये लोग
मध्यम वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, देश की जनसंख्या का 80% भाग है और संसद में इन्हीं लोगों की संख्या नहीं है, इन्हीं का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कौन इनकी बात करेगा? तो जो इसके प्रति जागरूक हो उस पार्टी को वोट दीजिए। साथियों, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने इस तरफ कदम बढ़ाए हैं और हालांकि उसके पास विज्ञापन के लिए खर्चा करने के लिए बहुत अधिक धन नहीं है, लेकिन समझदार लोगों ने उम्मीदवारों की भी मदद की है और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के अच्छी संख्या में उम्मीदवार खड़े हैं। हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के लोग खड़े हैं। उसी तरह से पूरे देश में 300 से अधिक उम्मीदवार खड़े हैं जिनके हमें हाथ मजबूत करने हैं, जो मज़दूरों के हिमायती हैं, किसानों के हिमायती हैं और उनका चुनाव चिन्ह है फल की टोकरी। टोकरी का मतलब है मज़दूर की टोकरी और उसमें रखे गए फल किसान की याद दिलाते हैं और उन्हें बेचने वाला, उन्हें खरीदने वाला मध्यम वर्ग, उनकी बात ही संसद में नहीं पहुंच पाती है। हर बार वो निराश रहता है। मित्रों, पिछले चुनावों में ये रहा, 2014 तक जनता परेशान हो गई कांग्रेस से, महंगाई से, बेरोजगारी से, और उसने सत्ता को बदलने का फैसला लिया। तो किस हालत में उसका सुपड़ा साफ हुआ और बहुमत से एक दूसरी पार्टी आई, बड़ी उम्मीदों के साथ जनादेश दिया जनता ने, किंतु उसको जब निराशा हाथ लगी तो अब जहाँ भी बातें होती हैं, चाहे सड़क हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे ऑफिस के गलियारे हों, चाहे चाय की होटल हो, चाय की दुकान हो, परचूनी की दुकान हो, जहाँ दो आदमी इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, तो यही चर्चा होती है कि सब इस सत्ता से भी खुश नहीं हैं, इससे भी दुखी हैं। तो मित्रों, इसे भी बदलना होगा और ऐसी पार्टी लानी होगी जो गरीबों के हक की बात कर सके, मज़दूरों के हक की बात कर सके, किसानों के हक की बात कर सके। आज किसान को उसका मूल्य नहीं मिलता, लेकिन जब बाज़ार में वही किसान कुछ सामान खरीदने जाता है तो बहुत ऊंचे दामों पर उसको वो चीज़ मिलती है। तो ये सब कहाँ जा रहा है पैसा? जो लाभ है वो कोई और ले जा रहा है। तो इस बात को रखते हुए मेरी गुजारिश है कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया को वोट करें, इसके हाथ मजबूत करें और जिस आशा के साथ वह क्षेत्र में उतरी है, राज्य में, राष्ट्र में उतरी है, उसने मेहनत की है, उसको मजबूत करें ताकि गरीबों को हक मिल सके, मज़दूरों को हक मिल सके, किसानों को हक मिल सके, मध्यम वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद मित्रों। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया को आप मजबूत बनाएंगे और आप एक विकल्प के रूप में उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि 300 से ऊपर पूरे देश में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार खड़े हैं। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर खड़े हैं। यदि उन्हें जनता का सहयोग मिला तो वो निश्चित ही जनता के इरादों पर, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ और उनसे भी गुजारिश है, हर उम्मीदवार से गुजारिश है कि वे तन मन धन से जनता के इरादों को साकार करने का प्रयास करें। धन्यवाद मित्रों।